1951 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित खुर्जा कस्बे में हुआ। और देखिए, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि जिन बुलंदियों को जीवन में इन्होंने छुआ है, उन बुलंदियों तक पहुंचने में बुलंदशहर का और जिस ऊर्जा से ये अपनी कविता का पाठ करते हैं, उस ऊर्जा में इस खुर्जा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ये आप थोड़ी देर में स्वयं अनुभव करेंगे। पहले कि ये माइक हम अशोक चक्रधर जी के हाथ में दें, मैं 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहूंगा। पहली सूचना अशोक चक्रधर जी के लिए। देखिए, भरी बरसात के इस मौसम में हम यहाँ बिना बरसाती, बिना गमबूट आए हैं, यहाँ तक कि अपनी छतरी भी साथ नहीं लाए हैं, क्योंकि आज इस हास्य रस वर्षा में हम पूरी तरह से भीग जाना चाहते हैं। और देखिए, दूसरी सूचना जो है वो सब आप सब श्रोताओं के लिए है कि जब जब इनके कहे व्यंग आप तक पहुंचे, तब तब आप जोरदार ठहाका लगाएं और जोरदार तालियां बजाएं। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मेरा नहीं, ये इनका मानना है कि देखिए, इंसान और जानवर में फर्क यही है, इंसान के पास हंसी है, जानवर के पास नहीं है। इसके लिए पुख्ता इनका ये बयान है दोस्त कि जो न हंस सके वो जानवरों के समान है। और देखिए, इन्हीं ने कहा है कि करुणा, वात्सल्य, अंगार, श्रृंगार, अद्भुत, अचानक, विभत्स, भयानक, इन सारे मनोभाव में भ्रांति ही भ्रांति है। सिर्फ हास्य ऐसा है जिसमें कि विश्व शांति है। इसके लिए हंसो तो सच जैसी हंसी, हंसो तो बच्चों जैसी हंसी, और इतना हंसो कि तर जाओ, हंसो और मर जाओ, क्योंकि हंसी फटे हुए दिल के लिए मोहब्बत की पाती है। लेकिन तकलीफ यह है दोस्त कि हम कहें तो नहीं, लेकिन ये कहें तो बार बार आती है। अशोक चक्रधर जी का और थी उसकी, जिसका नाम था सुरसी। वह सुरसी ही इस कलिकाल में बन गई है कुर्सी। इसके मुंह में आदमी मच्छर बनकर घुस जाता है, लेकिन थोड़ी देर में हाथी की तरह फूल कर फंस जाता है। तो दूसरों, समस्या कहाँ है, क्या क्या है। यमराज भी दुखी। यमदूत यमराज को रिपोर्ट सुना रहा था। यमराज को बड़ा गुस्सा आ रहा था। क्या कहा? ये भी तुम करते बात पसीने की, अरे कुछ जुगत करो जीने की। तुम करते बात पसीने की, कुछ जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया, सुखा न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे मोल लगाओ, बोली बोलो इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने की, कोई जुगत करो जीने। समापन करने से पहले हम वोट ऑफ थैंक्स में धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे पहले अशोक चक्रधर जी को हम धन्यवाद देंगे और स्वर्गीय शरद जोशी की भाषा या शब्दों का इस्तेमाल करके कहूँ तो जिस सहजता से इन्होंने भाषा की सामर्थ्य को पुनः पुनः इस मंच से हमारे समक्ष स्थापित किया है, यकीनन इससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा है। और आने वाले दिनों में हम हिंदी में इस हिंदी का इतनी सहजता से अपने कार्यालयीन कामकाज में भी उपयोग करेंगे। और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे हिंदी कक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के हिंदी कक्ष को, जिन्होंने इस आयोजन की संकल्पना की। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के श्रीवाली जी को, जिन्होंने इस संकल्पना को साकार करने में हमारी मदद की। और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये मदद हमेशा ही हमें करते आए हैं, काफी नजदीकी हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी को कि उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर इस आयोजन को हकीकत में बदला। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप सब श्रोताओं का, जिन्होंने की दी हुई सूचना का पूरा पालन करते हुए जोरदार ठहाके लगाए, जोरदार ताली बजाई और अंत में ये सिद्ध कर दिया कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में सब इंसान है।